देखो, जैसे मैं बता रहा था कि आप लोग को सब पॉइंट्स तो लिखवा दिए मैंने। मतलब जन्म के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें देखने के लिए ब्रह्म है, पर्जन्य है, आप है, आपसा है, साउथ ईस्ट है, साउथ वेस्ट है। उसमें साउथ वेस्ट में खास करके पितृ। ठीक है। एक चीज और ध्यान देना, जब भी ग्रिडिंग करते हो, साउथ वेस्ट का एक बात बता के रख रहा हूं मैं, एंड नॉर्थ ईस्ट में भी एक पॉइंट है। जब भी ग्रिडिंग करते हैं आप लोग, जो प्रॉपर ग्रिडिंग होती है, जब आपका टॉयलेट शिखी के पद से नीचे आ जाएगा, स्पेशली आप वत्स पे, तो प्रेगनेंसी विल बी वेरी वेरी हार्ड। टॉयलेट किसी का ब्रह्म स्थान पे आ गया तो प्रेगनेंसी विल बी, सृजन कोई भी चीज का शुरुआत, वो बहुत हार्ड होगा। और किसी का ब्रह्म स्थान अगर पितृ पे आया एक बार, क्योंकि साउथ वेस्ट में दो पद आते हैं, एक मृग आता है और एक पितर पितर आता है। मृग पर अगर टॉयलेट हुआ तो फिर भी देर आर चांसेस दैट द लेडी कैन गेट प्रेग्नेंट। बट अगर कहीं गलती से वो पितृ पे टॉयलेट आया, देन इट विल बी वेरी टफ टू गेट प्रेग्नेंट। ठीक है। क्योंकि जब हम लोग साउथ साउथ वेस्ट और साउथ वेस्ट पढ़े थे, तब मैंने बताया था कि पितृ ही ऐसे हैं जो हमारे वंश को आगे बढ़ाते हैं थ्रू डीएनए। मेरे अंदर मेरे पितरों का डीएनए है, वैसे ही आप सबके अंदर आपके पितरों का डीएनए है। जब डीएनए ही खराब हो जाएगा तो सृजन का कोई मतलब ही नहीं बनता। ठीक है, आई विल कम टू दैट। पहले ब्रह्म देखते हैं। क्यों कहा जाता है कि ब्रह्म स्थान खाली और स्पेशियस होता है, होना चाहिए? आप लोग है ना, कोई भी बीज उठा के देख लो। ठीक है, ये वर्ड याद रखना, बीज। ठीक। बीज मतलब कोई भी दाना उठा के देख लो। जब उसको, और उसको कैसे अंकुरित कैसे करते हैं, उसको सोख करके। करेक्ट। सोख करते हैं, वो अंकुरित होता है। कोई भी दाना उठा के देखोगे, जब उसको जब जब उसको सोकिंग हो जाती है ना, जैसे उसको भिगो देते हैं, सुबह देखोगे ना, उनको खाली कवर निकालोगे ना, कोई भी दाना देख लें, कवर निकालोगे ना, तो दो दानों के बीच में, दो साइड के बीच में, दो साइड के बीच में गैप रहता है। तो भी ध्यान दिया है। और उसी गैप के बीच में से अंकुरित होती है उसकी पेड़। अगर वो गैप ना हो जिस दाने में, तो वो दाना कभी अंकुरित नहीं होता। इसके लिए कहा जाता है कि ब्रह्म स्थान को खाली स्पेस देना जरूरी है। ब्रह्म स्थान पे कुछ नहीं रहना चाहिए। करेक्ट। तो ब्रह्म स्थान अगर दूषित है, तो दिस इज फर्स्ट पॉइंट दैट इट विल बी वेरी वेरी हार्ड टू गेट, प्रेगनेंसी विल बी वेरी वेरी टफ एंड हार्ड। ठीक है। क्योंकि किसी भी चीज का, मैंने जैसे मैंने बताया ना, ब्रह्मदेव वो हैं जब उन्होंने, उनको आज्ञा मिला था अभी सृष्टि की रचना करना है शिव जी द्वारा और विष्णु द्वारा, कि अभी आपको संसार की रचना करनी है, तो ब्रह्मदेव अकेले तो संसार की रचना नहीं कर सकते थे। इस मतलब हमारे आपके पौराणिक कथाओं या दंत कथियों, जो भी हम चीजें लिटरेचर पढ़ते हैं, उसके अनुसार सिर्फ दो जन ऐसे हैं जिनके पास आधा पुरुष, जो आधा पुरुष और आधा नारी हैं। एक तो सृजन करते वक्त, पहले जो सृजन करते वक्त वो ब्रह्मदेव थे, और दूसरे अर्धनारीश्वर शिव, शंकर। ठीक है। क्योंकि शंकर ही एक वो इंसान है, वो मैं अभी आगे, उनके बीच में अर्धनारीश्वर कैसे आई वो भी मैं उनका आगे मैं बताऊंगा। शंकर जी ही एक ऐसे इंसान है जो क्रिएशन और डिस्ट्रक्शन के मूल आधार है। ठीक है। हमारे वास्तु पुरुष में एक होते हैं भगवान, एक होते हैं देव, देवता, अग्नि देवता, ठीक है, वायु देवता, वरुण देवता, अ, या कुबेर देवता, या जितने सारे देवता है, सूर्य देवता, सूर्य देव ही बोलते हैं ना हम।
इन सारे देवों के देव कौन है? महादेव है। ठीक है। तो उन पे भी मैं आऊंगा। तो जो क्रिएशन है ना वो ब्रह्मा जी से हुआ है। ब्रह्मा जी कहाँ बैठे हैं? विष्णु भगवान की नाभि पे। तो सारा क्रिएशन है ना, जो ब्रह्म स्थान होता है ना, वो नाभि से होता है। सो ब्रह्म स्थान ऑफ द हाउस हैज टू बी वेरी 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 क्लीन। अगर किसी को इतना डेस्परेटली, अगर कोई लुकिंग फॉर अ चाइल्ड और ब्रह्म स्थान में टॉयलेट है, तो वो छोड़ दे वहां से। ठीक है। क्योंकि 90% ऑफ द टाइम आप देखोगे, एटलीस्ट 70-80% ऑफ द टाइम आप देखोगे कि जो बीज अंकुरित होता है वो बीज से ही निकलता है। ठीक है। तो दैट्स वन थिंग। और वहां पे बीज से निकले ना निकले, वहां पे उसका खाली स्थान होना बहुत जरूरी है। सो दिस इज अबाउट ब्रह्मा, कि क्यों वो क्रिएशन के लिए बहुत जरूरी है। जब वो अर्धनारीश्वर, या अर्धनारीश्वर बोलना गलत होगा, वो आधे पुरुष और आधे स्त्री हो सकते हैं पूरी क्रिएशन के लिए, तब जाके वो चीजें संपन्न हुई थी। दूसरा, पर्जन्य। पर्जन्य इसलिए क्योंकि जो भी एक क्रिएशन, जो फर्स्ट बूंद या ड्रॉप और नई क्रिएशंस की एक क्योंकि पर्जन्य को ना पृथ्वी माना गया है, और आकाश को ना पृथ्वी माना गया, और पृथ्वी क्या है? हमारी माता है। और आकाश को पिता माना गया। ठीक है। तो आकाश से क्या होती है? बारिश होती है। बारिश होती है तो पृथ्वी पे पेड़ पौधे जीव जंतु जन्म लेते हैं। ठीक है। और वो पर्जन्य पे ही है। तो आप, और पर्जन्य क्या है कि किसी भी मेल या फीमेल में, मेल और फीमेल में क्या होता है? टू कंसीव एनीथिंग, ठीक है, टू कंसीव एनीथिंग, you need to have good sperm count, and need to have good eggs for a woman। ठीक है। तो वो जो गुड क्वालिटी है ना, वो या उसकी जो स्ट्रेंथ है ना, वो पर्जन्य से बढ़ती है। अगर वो खराब है तो उस तरह से रिजल्ट नहीं आएंगे। इसलिए पर्जन्य बहुत जरूरी है फॉर प्रॉपर प्रेगनेंसी। दूसरा, सबसे इंपॉर्टेंट है आप और आप वसा। आप और आप वसा क्यों मैंने बताया पता है? क्योंकि आप देखोगे ना, वो जैसे मैंने कहा ना, वाहक है, और आप वसा वो वाहक है जो सही चीज को सही जगह ले जाने के लिए उनकी जिम्मेदारी बनती है। दे आर कैरियर। ठीक है। दे आर एक्चुअली द कैरियर ऑफ द कंसीविंग, बिकॉज योर, जैसे वी ऑल नो, वी आर ऑल ग्रोन अप। जैसे जब कंसीविंग का पैटर्न कैसा होता है? एग्स हैज टू मीट द फीटस, जहाँ पे वो वूम होता है वहां पे उसको कैरी होना था। वो कैरी होना बहुत जरूरी है। और वो कैरी कौन कराता है? वो आप वसा कराती है। आप वसा कौन है? डायरेक्ट उमा है। उमा और पार्वती को ही आप वसा बोलते हैं। वो शक्ति है। वो क्रिएशन भी है, डिस्ट्रक्शन भी है, और रिप्रोडक्शन भी है। वही वो शक्ति है, आप और आपसा वही वो शक्ति है जो बीमारी को सही कर सकती है, और दवा को सही जगह पे ले जाने का काम आप और आपसा करते हैं। तो आपको जब किसी केस में ऐसा करना है, तो आप और आपसा, आप अवच्छा दोनों को ही ध्यान देना। क्योंकि अभी मैंने आपको एक बात बताई कि शक्ति जो है, उमा और पार्वती का ही दूसरा रूप है शक्ति। और वो शिव से अर्धनारीश्वर रूप से जुड़ी हुई है। और शक्ति क्या थी? डिस्ट्रक्शन भी थी, कंस्ट्रक्शन भी थी, और रिकंस्ट्रक्शन भी थी। ठीक है। इसलिए कोई भी चीज का, और वो सृजन करता, सबसे मुख्य सृजन करता ना, सबसे मुख्य सृजन करता आफ्टर ब्रह्मा आप वसन। क्योंकि माँ पार्वती और सती और उमा, ये जितनी माताएं हैं, इनको सभी लोगों को, इनको स्वयं ब्रह्म माता का क्या कहते हैं, उपाधि मिली है। ठीक है। ये स्वयं ब्रह्मदेव की माता की उपाधि मिली है उनको। ठीक है। तो
इसके लिए आपको आप और आपका सन ये भी देखना पड़ेगा, बिकॉज वो ही क्रिएशन की देवी है, वो ही सबसे प्रमुख माता है। उसके बाद साउथ ईस्ट जो शुक्र है। अ, जैसे दर्पण सर है, मैं एक बार बात बोलना चाहता हूँ। आप सभी लोग जानते हैं जितने भी ग्रह हैं, ठीक है, जैसे वो ज्योतिष अच्छा जानते हैं या ज्योति भी अच्छा ज्योतिष जानती है, जितने भी ग्रह हैं सबको एक मंत्र दिया गया है। ठीक है। राहु को क्या बोला है, राहु को क्या बोलते हैं पता है? उनका उनको ये बोला गया है महाबली। ठीक है, राहु को महाबली नाम से संबोधित है, उनका एक मंत्र में राहु को महाबली बोला जाता है। उसी तरह सिर्फ एक मंत्र ऐसा है जिसको ना बीज मंत्र बोला जाता है, वो है शुक्र मंत्र। ठीक। बीज का मतलब क्या होता है? बीज इज बेसिकली द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ द ट्री। बीज वो रूट है, बीज वो सोर्स है जहां से ट्री निकलता है। ठीक। कॉन्सेप्ट वाइज क्लियर? बीज वो रूट है या सोर्स है जहां से पेड़ पौधे प्लांट या हम निकलते हैं। तो शुक्र को ही बीज मंत्र की उपाधि दी गई है, और शुक्र ही ऐसे हैं जो सबको नेक्स्ट जनरेशन में देते हैं। शुक्र क्या है? शुक्राणु है। ठीक है, इसीलिए उनको बीज मंत्र कहा गया है। तो साउथ ईस्ट भी उतना ही इंपॉर्टेंट है फॉर रिप्रोडक्शन या फॉर प्रेगनेंसी। तो यू हैव टू कंसिडर साउथ ईस्ट ऑल्सो। ठीक है, उसका सही होना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट, कमिंग टू पितृ। उसके बारे में मैंने ऑलरेडी बहुत बता चुका है, लेकिन फिर से बता देता हूँ। पितृ स्थान जो साउथ वेस्ट पे टॉयलेट होना इज अ कर्स। बिकॉज हम क्या बने, हम कौन है, मैं कौन हूँ, कोई भी कौन है, उसकी जो रूट है वो पितरों से ही आती है। जब पितृ गड़बड़ हुए तो आपका संबंध पितृ, क्योंकि पितृ ही ऐसे हैं जो वंश को आगे बढ़ाते हैं। जिनका साउथ वेस्ट खराब होता है उनकी शादी नहीं हो पाती है। जब शादी नहीं हो पाती तो वंश आगे बढ़ेगा ही नहीं। ठीक है। तो उनका खराब होना, शादी हो भी गई तो पितृ ही तो हैं, जो मैंने बताया ना कि वो जनरेशन्स को आगे बढ़ाते हैं। हम कभी किसी के पितृ होंगे, कोई हमारे आज हैं, एंड इट गोज ऑन। तो जब पितृ पे टॉयलेट रहेगा या कुछ ऐसी चीजें रहेंगी जो कई जगह पे आप देखोगे ना, पितरों के स्थान पे अगर गड्ढा है, काला कलर है या कुछ भी ऐसा। मैं आपको एक पॉइंट बताता हूँ। मैं कभी कभी जैसे कोई दिव्यांग जन को देखता हूँ ना, तो मुझे ना दो तीन ख्याल आते हैं मन में। जिस तरह से भी उनकी मतलब प्रॉब्लम है, उनकी प्रॉब्लम देख के ना मुझे ना कुछ थॉट्स आते हैं। जैसे कभी पैर से अगर कमजोर पड़ गया, ठीक है, तो मुझे ये एकदम पक्का समझ में आता है कि कहीं ना कहीं साउथ वेस्ट में इसको प्रॉब्लम रहा होगा, कुछ न कुछ ऐसी रही होगी, या दलदल होगा या कुछ ऐसा कि ये बेचारा अपने पैर पे खड़ा नहीं हो पा। गिव अ थॉट। जब नॉर्थ ईस्ट में, एकदम शार्प नॉर्थ ईस्ट में बड़ा गड्ढा और डीप गड्ढा होने से बच्चे ऑटिस्टिक पैदा हो सकते हैं, या कुछ इस तरह के जो ब्रेन फैक्टर हो सकते हैं, तो साउथ वेस्ट में इस तरह के गड़बड़ होने से आपको नहीं लगता बच्चे को पैर में प्रॉब्लम हो सकती है? स्टॉप बाइटिंग योर नेल्स। ठीक है। तो वो सब चीजें आपको ना बहुत ध्यान से, आप कभी देखो तो आप स्टार्ट एनालाइजिंग, आप सही में देख सकते हो। आई डू दिस वे। मैं 24 घंटे, मतलब मेरे यहाँ सोता भी हूँ तो वास्तु को लेकर सोता हूँ, मैं जागता भी हूँ तो वास्तु लेकर जागता हूँ। वो उस तरह से आप जस्ट बी लाइक दैट। तो ये हो गया साउथ वेस्ट, आपको ध्यान देना है। सातवीं सबसे इंपॉर्टेंट चीज रह गई थी, आप लिख लो। एक चीज, सातवीं चीज लिख लो आपको।
इंपॉर्टेंट चीज जो पिशाच विधि में आपको देखनी इंपॉर्टेंट चीज है, वो है अदिति पद। ठीक है। अदिति पद में क्यों? क्योंकि अदिति है ना, सभी प्रकार के सुख समृद्ध धन दौलत, बच्चे, देव देवताएं, सभी प्रकार के उत्पन्न, जो उत्पत्ति की वो माता है। अदिति पद सभी लोगों की, सभी देवताओं की, गंधर्वों की, रुद्रों की माता है। ये पद शुभ रहता है तो किताबों में लिखा है कि पुत्र पौत्र धन संपत्ति शोहरत समृद्धि सब मिलती है। ये गड़बड़ रहा तो आपके घर में प्रेगनेंसी के इश्यूज आ सकते हैं। तो आपको अदिति पद भी देखना है। ठीक। ये सातों चीज का कॉम्बिनेशन है जो आपको प्रेगनेंसी के टाइम, इसको ना एक गोल्डन मार्किंग से कहीं लिख के उसको एकदम, ऐसा है कि आपके सबसे करीब होना चाहिए, बिकॉज ये सबसे सेंसिटिव टॉपिक है। एंड विथ ऑल माय रिसर्च एंड एवरीथिंग, मैं ये गारंटी के साथ बोल सकता हूँ कि इफ यू लुक आफ्टर दिस 5-7 थिंग्स, आपको 100% रिजल्ट मिलेंगे, बिकॉज यू हैव टच बेस्ड ऑन एवरीथिंग, एवरीथिंग, क्रिएटर से लेके संरक्षक तक। ठीक है। अब ध्यान देने लायक कुछ जोन्स क्यों हैं? नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट इसलिए कि कोई भी चीज फीटस है उसकी रक्षा करते हैं। ठीक है। तो दैट इज हाउ इट इज। सर एक क्वेश्चन पूछूं? हाँ। सर जैसे किसी किसी को ना फर्स्ट चाइल्ड में दिक्कत नहीं आती, लेकिन सेकंड चाइल्ड में बहुत दिक्कत आती है। 8-8, 10-10, 15-15 साल तक लोगों को सेकंड चाइल्ड नहीं होता, तो सर उसके लिए भी हमें यही सब देखना है? उसके लिए भी सब यही सब करना है। देखो क्या होता है, मैं आपको आज की हकीकत बताता हूँ। क्या होता है जब फर्स्ट चाइल्ड होता है, तो फॉर सम अदर रीजन कुछ न कुछ घर में चेंज हो जाता है। जनरली ऐसा होता है बहुत बार, कुछ न कुछ। एक टॉयलेट बना दिया, मैं तो देखा हूँ ना, ऐसा हुआ है कि भाई लेडी है, प्रेगनेंसी हुई है, या मैं अभी ऐसा केस बताता हूँ। लेडी को प्रेगनेंसी हो गई, जस्ट कंसीव किया, कंसीव होने के बाद उनको सुविधाओं के लिए, बिकॉज प्रेगनेंसी के दौरान दे हैव लॉट मोर इश्यूज, बहुत इश्यूज होते हैं लेडीज को, उसके लिए उन्होंने एक टॉयलेट बनवा दिया। तो एक तो प्रेगनेंसी हो गई, ठीक, वो तो डिलीवरी हो जाएगी, बट यू थिंक कि नेक्स्ट जो टॉयलेट बना है दैट विल नॉट इफेक्ट? कहीं गड्ढा कर दिया, कलर करा दिया, कुछ रख दिया, कुछ रख दिया, इट डिस्टर्ब्स। जिनको गैप हुआ है ना, 100% चेक करोगे ना, कुछ न कुछ इन 7-8 चीजों में निकल जाएगा, और वो चेंज करते ही करते हैं। ठीक कह रहे हो सर, ठीक कह रहे हो। करते हैं कि नहीं? हाँ सर, मैंने जो 2-3 केसेस दिमाग में आ रहे हैं ना, उनके साथ यही हुआ। पहला बच्चा हुआ, उसके बाद घर में कंस्ट्रक्शन हुई, और उसके बाद हर दूसरा महादेव। दूसरा बच्चा। सर, साउथ वेस्ट का दीवार ब्लू होने की वजह से भी बच्चे की शादी नहीं होती है? दिक्कतें आएंगी, बहुत दिक्कतें आएंगी। दिक्कतें तो आती हैं ना। शादी हो भी दिक्कतें जाएगी तो झगड़े हो, रहेंगे। दिक्कतें मतलब कैसे ना, जैसे वो बेस नहीं बन पाएगा जो शादी के लिए। जैसे मेरे घर में, जैसे मेरा भाई अभी शादी के लायक हो गया, वो हमारे साउथ वेस्ट में दीवार में ब्लू कलर है ना, तो मैं शादी की बात करने जाऊंगा ना, तो वो जो सामने लड़की वाला रहेगा ना, वो मुझे भांपने आंकने में ना गलती करेगा, उसके ऊपर मैं वजन नहीं डाल पाऊंगा, क्योंकि मेरे साउथ वेस्ट में पानी है। मिट्टी में पानी आ जाएगा तो क्या बन जाता है? दलदल। सर मेरे यहाँ पे है एक जन का, साउथ वेस्ट में पूरा दिवाली ब्लू कलर का है। उनका बेटा 32 साल का हो गया, 32-33 का, बट उनकी शादी कहीं बात ही नहीं बनती है। अगर बनती है तो 11,000 रुपये ले ले और सही कर दे। पीला रंग करा दो, पीला।
बाई गॉड बोलता हूँ, पीला महाराज रंग करा के।